स्वागत है आपका संस्कृति चित्र चैनल पर। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी अनमोल कथाएं हैं जो मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा गर्भ में पल रहे शिशु को भी अनेक शिक्षाओं से परिपूर्ण कर सकती है। साथ ही माताएं भी समझ पाएंगी कि गर्भकाल में दी गई शिक्षा का कितना अतुल्य महत्व होता है। आइए इस अलौकिक कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में जब भगवान श्री वराह ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और दुष्ट हिरण्याक्ष का वध करके भूलोक को उसके आतंक से मुक्त किया था, तब उसका भाई हिरण्यकश्यप क्रोध से भर उठा। उसने अपने भाई के प्रतिशोध की शपथ ली। स्वयं को अजय और अमर बनाने के लिए उसने हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी कठिन तपस्या से देवराज इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण कर दिया। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भवती है, तो इंद्र ने उसे भी बंदी बना लिया। उनका विचार था कि राक्षस का पुत्र राक्षस ही बनेगा और आगे चलकर देवताओं के लिए संकट उत्पन्न करेगा। हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में दैत्य पराजित होकर भागने लगे और देवताओं ने उनकी राजधानी लूट ली। इंद्र कयाधु को स्वर्ग ले जा रहे थे, तभी मार्ग में देवर्षि नारद से उनकी भेंट हुई। नारद जी ने इंद्र से कहा, हे देवराज, इस पतिव्रता दैत्य रानी को बंदी बनाना महापाप है। इस पर इंद्र ने अपना उद्देश्य बताया कि वे जन्म के पश्चात बालक का वध करेंगे और फिर कयाधु को मुक्त कर देंगे। तब नारद जी ने समझाया, गर्भ में पल रहे शिशु के संस्कार बदले जा सकते हैं। यह बालक तो भगवान श्री विष्णु का परम भक्त बनेगा। तुम कयाधु को मेरे आश्रम में सौंप दो। इंद्र ने देवर्षि की बात स्वीकार कर ली और कयाधु देवराज के बंधन से मुक्त हो गई। वे नारद जी के आश्रम में रहने लगी, क्योंकि अपने पति की वापसी तक उनके लिए और कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। देवर्षि नारद उन्हें अपनी पुत्री समान मानते थे और गर्भस्थ शिशु को भगवत भक्ति का उपदेश देते थे। गर्भ में बालक प्रहलाद उन दिव्य उपदेशों को सुनकर अत्यंत आनंदित होता था। कुछ वर्षों पश्चात जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके लौटा, तो उसने सभी देवताओं को पराजित कर उनकी समस्त संपत्ति छीन ली। वह स्वयं को भगवान मानता था, इसलिए उसने ऋषियों को सताना, यज्ञ रोकना और धर्म के विरुद्ध खड़ा होना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर केवल उसी को ईश्वर समान पूजने की आज्ञा थी। इधर पुत्र प्रहलाद और पत्नी कयाधु भी उसके पास लौट आए थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की शिक्षा के लिए उसे अपने गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा, किंतु शुक्राचार्य जी उस समय तपस्या में व्यस्त थे। अतः उनके पुत्र षंड और अमर्क प्रहलाद को शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद घर लौटे। माँ ने उन्हें सुंदर वस्त्रों से सजाया। पिता ने उन्हें गोद में बिठाकर पूछा, वत्स, तुमने अब तक क्या सीखा है? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, संसार में सभी लोग मोह में बंद कर अशांत रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अंतःकरण में भगवान श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कि कोई शत्रु उसके पुत्र को यह अज्ञान सिखा रहा है। उसने अपने गुरु पुत्रों से कहा, तुम प्रहलाद को सुधारो, उसे दैत्य कुल के उचित आदर्शों, धर्म और काम की शिक्षा दो। गुरु के पुत्रों ने प्रहलाद को बुलाकर पूछा, तुमने यह ज्ञान कहाँ से सीखा? प्रहलाद मुस्कुराते हुए बोले, गुरुदेव, इस संसार में हम सभी भगवान की माया के जाल में फंसे हुए हैं। भगवान अत्यंत दयालु हैं। जब वे किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो वे उसके हृदय में बस जाते हैं। मेरे मन को उनकी अनंत कृपा ने उन परम पुरुष की ओर खींच लिया है। मेरे गुरु ने मुझ पर बहुत परिश्रम किया है। उन्होंने मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाया। उन्हीं ने मुझे सच्ची शिक्षा दी और अर्थशास्त्र, दंड नीति तथा राजनीति के बारे में भी सिखाया। मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान से सीखता था और उनके मन में विद्या के प्रति सच्ची आस्था थी। मैंने तो गर्भकाल में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गुरु पुत्रों को प्रहलाद की बात समझ नहीं आई। तब हिरण्यकश्यप ने पुनः अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूछा, बताओ बेटा, सबसे अच्छा ज्ञान क्या है? प्रहलाद ने कहा, मेरे अनुसार सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो भगवान के गुणों और आचरणों को सुनने की प्रेरणा देता हो। उनकी लीलाओं और नामों का भजन, उनके श्री चरणों की सेवा, उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनके सामने दास बनना, उनसे मित्रता करना और उनके प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करने का भाव जगाता हो। इसी का अनुसरण कर हम जीवन में सबसे उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को बुरी तरह डांटा और उसे भूमि पर पटक दिया। गुरुकुल के छात्रों ने बताया कि उन्होंने उसे कुछ गलत नहीं सिखाया है। प्रहलाद बिना किसी क्रोध के शांति से खड़े रहे और अपने पिता से कहने लगे, पिताजी, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए।
गुरु के पुत्रों का भी कोई दोष नहीं है, वे तो सांसारिक विषयों में ही लीन रहते हैं, किंतु मैं सच्चे ज्ञान को जानता हूँ। आज वह नन्हा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सामने निडर होकर खड़ा था और पिता की इच्छा के विपरीत बोल रहा था। दैत्यराज के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने अपने क्रूर सभासदों को आदेश दिया, जाओ तुरंत इस दुष्ट बालक को मार डालो। दैत्य तलवारों, त्रिशूलों और अन्य शस्त्रों के साथ उस बालक पर टूट पड़े, किंतु प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें हर जगह अपने दयालु प्रभु ही दिखाई देते थे, उन्हें किसी का भी भय नहीं था। असुरों ने शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों से बार बार हमला किया, किंतु प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई। उनके शरीर को छूते ही हथियार चूर चूर हो जाते थे। हिरण्यकश्यप को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने ठान लिया कि वह प्रहलाद को जीवित नहीं छोड़ेगा और अनेक प्रकार के उपाय करने लगा। उसने हाथी के सामने डाला, सर्पों से भरी कोठरी में बंद किया, सिंह के सम्मुख छोड़ा और विष भी दिया, परंतु प्रहलाद पर किसी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह तो दिन पर दिन और भी शक्तिशाली दिखाई देते रहे। यह कथा गर्भ में पल रहे शिशु को भी अनेक शिक्षाओं से परिपूर्ण कर सकती है। साथ ही माताएं भी समझ पाएंगी कि गर्भकाल में दी गई शिक्षा का कितना अतुल्य महत्व होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो चैनल संस्कृति चित्र को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।